ओ हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप भी बहुत ही बढ़िया होंगे। सामने है भाई अपने द ब्रांड न्यू स्कॉर्पियो एन। वैसे मैं इस गाड़ी को इसलिए 18,000 की गाड़ी बोला क्योंकि भाई इस गाड़ी ने 30 मिनट में 1 लाख से ऊपर इसकी बुकिंग हुई है, मात्र 30 मिनट में, जिससे इसकी कंपनी को, जो महिंद्रा कंपनी है, उसको लगभग 18,000 करोड़ रुपये का जो है रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो इसलिए मैंने इस गाड़ी को 18,000 करोड़ की गाड़ी बोला है। और जब इसको आप सामने से देखते हो ना रियल में, तो आपको पता चलती है कि क्या कार बनाई है महिंद्रा ने। जब पहले मैं देखता था ना फोटोज़ में इसमें, तो हमें लगता है कि नहीं यार, मतलब ठीक है, एवरेज है। हाँ, पुरानी स्कॉर्पियो की बात करें तो अलग है, इमोशनल लोग की बात करें तो वो इसको कहीं ना कहीं बीट करती है। लेकिन अगर टेक्निकली की बात करें ना, टेक्निकलिटी से, तो ये कार कहीं ना कहीं जो पुरानी स्कॉर्पियो उसको पीटती है। क्यों? क्योंकि उसमें फीचर बहुत सारे भरे गए हैं भाई, जिसमें सनरूफ मिल जाती है, बाकी वगैरह फीचर मिल जाते हैं, 4x4 ये कार आती है। तो प्रैक्टिकली बात करते हैं, कार कहीं ना कहीं जो पुरानी स्कॉर्पियो उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है। पर हाँ, अगर इमोशनल तरीके से बात करें तो जो पुरानी स्कॉर्पियो उसकी बात अलग है। लुक की बात करें तो कुछ इस तरीके से इसका जो है फ्रंट लुक आता है, काफ़ी शानदार आता है और काफ़ी ऊंची गाड़ी है भाई। मतलब रियल में जब मैं देख रहा था ना, देखो कहाँ तक आती है मेरी भाई हाइट, काफ़ी उस हिसाब से ना इस गाड़ी की ना हाइट काफ़ी ज़्यादा है। जब आप अंदर बैठते हो तो बोनट काफ़ी और ऊँचा लगता है इस कार का। तो ये इसका फ्रंट लुक आपको नया महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा। दूसरी ऐसी कार है जो इस नए महिंद्रा के लोगों के साथ आई है। और यहाँ पर आपको इसका मिलता है फर्स्ट कैमरा, और ठीक इसे आपको यहाँ पर क्रोम की ग्रिल मिलती है। और यहाँ पर आपको वही अलग तरीके से जो ग्रिल मिलती है, नीचे भी आपको इस तरीके से ग्रिल मिलती है। पार्किंग सेंसर की बात करें तो आपको 1 और 2 पार्किंग सेंसर ठीक फॉग लैंप के नीचे मिल जाते हैं। और आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं यहाँ पर, जहाँ पर एक आपको लो बीम और एक हाई बीम के लिए मिलता है। और यहाँ पर आपको इसके डायनेमिक इंडिकेटर मिल जाते हैं। और नीचे मिलता है आपको फॉग लैंप, और यहीं पर मिलता है आपको बिच्छू के डंग जैसा DRL। और यहीं पर जो मैंने मतलब पार्किंग सेंसर 1 और 2 इस तरीके से पार्किंग सेंसर आते हैं। तो कुछ इस तरीके से फ्रंट लुक है। ये पेट्रोल वेरिएंट है और ZL लग्जरी वाला 4x4, इसकी प्राइस है 23,90,000। इसकी एक्सो शोरूम प्राइस है जो अभी बढ़ा दी गई। जो पहले इसकी प्राइस बता रहे थे 20 लाख बता रहे थे, लेकिन अब जो इसकी प्राइस है वो 23,90,000 के करीब कर दी गई है। तो इसका फ्रंट लुक। अब चलते हैं साइड की प्रोफाइल पर। साइड लुक पर आने से पहले भाई, अगर जिसने जो भी नए चैनल पर, अपने चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे, और हाँ, कमेंट करना ना भूले। साइड लुक तो कुछ इस तरीके से इसकी साइड की प्रोफाइल है, काफ़ी बड़ी तरीके से कार दिखती है, काफ़ी मस्कुलर्स दिखती है भाई। जब रियल में देखोगे ना तो आपको अलग ही दिखेगी। मतलब आपको XUV700 से कहीं ना कहीं कम रखा गया, लेकिन लुक के मामले में ना भाई XUV700 के बराबर ही है कार। मतलब जिसको नई स्कॉर्पियो पसंद है वो नई स्कॉर्पियो के लिए और स्कॉर्पियो एन खरीदे, और जिसको पुरानी स्कॉर्पियो पसंद है वो स्कॉर्पियो क्लासिक खरीद सकता है। साइड लुक की बात करें तो इस तरीके से साइड लुक काफ़ी ऊँची दिखती है भाई, और काफ़ी लग्जरी दिखती है। फॉर्च्यूनर का ना आपका शौक पूरा कर देगी जब इस कार में बैठोगे, जिस कार को आप परचेज करोगे। उसके बाद आते हैं अलॉय व्हील्स पर। तो यहाँ पर आपको मशीन फिनिश अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। और टायर साइज़ मिलता है आपको यहाँ पर 255/60 और R18 इसके टायर का साइज़ मिल जाता है। R18 इसको जो 18 इंच के टायर है वो आपको टॉप मॉडल में मिलते हैं। और जो इसके बाद की जो नीचे के वेरिएंट है उसमें आपको मिलता है R70 इसके टायर का साइज़ मिलता है। वेरिएंट की बात करें तो उसमें Z2, Z4, Z6, ZL और ZL लग्जरी जो है डीजल वेरिएंट मिलते हैं। और Z2, Z4, ZL और ZL लग्जरी आपको ये मिलते हैं पेट्रोल में। Z6 वेरिएंट पेट्रोल में स्कॉर्पियो इनका नहीं आता। तो कुछ इस तरीके से इसका साइड का लुक है। यहाँ पर आपको ORM पर डायनेमिक टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको मिलता है डोर हैंडल जो बॉडी कलर और क्रोम की ग्रिल के साथ आते हैं। यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसिंग बटन मिल जाता है, जो कि दोनों डोर्स पर अवेलेबल है। कितनी अच्छी बात है इस चीज़ की। यहाँ पर आपको पैर रखने के हिसाब से जो पेडल शिफ्टर मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको मिलती है रूफ रेल्स, काफ़ी ऊँची इसका हाइट को बनाने के लिए। भाई देखो कितनी हाइट ऊँची है, मतलब मेरे से भी ज़्यादा इस कार की हाइट है। तो बहुत ही शानदार तरीके से इसको डिज़ाइन किया है महिंद्रा ने। यहाँ पर आपको फ्यूल कैपेसिटी की बात करूँ तो फ्यूल कैपेसिटी आती है इसकी 57 लीटर की। और माइलेज की बात करें तो लगभग 12 का कहीं ना कहीं ये कार जो कंपनी क्लेम करती है वो निकालती है। ऑफिशियली अभी इसके माइलेज के बारे में नहीं बताया गया है, पर जो अनुमानित जो भी इस पर जो टेस्ट किया है उस सब से गाड़ी 12 का हाईवे पर माइलेज निकाल देती है। तो ये इसका ओवरऑल साइड से लुक कुछ इस तरीके से, काफ़ी मस्कुलर सी ये कार है स्कॉर्पियो एन। अब चलते इसके रियर के लुक पर। जैसे कुछ इस तरीके से इसका लुक आता है, काफ़ी मस्कुलर से लुक है, तो काफ़ी हाइट है भाई। पीछे से भी फॉर्च्यूनर का ना कहीं कॉम्पिटिटर है गाड़ी। मतलब आपको इतने प्राइस में क्या चाहिए यार? 12,90,000 में इस कार की प्राइस है। 12 लाख से स्टार्ट होती है और लगभग 23,90,000 तक इसकी प्राइस आती है। इस प्राइस पर आप क्या उम्मीद कर सकते हो महिंद्रा से, इतने सारे फीचर के साथ, इतने सारे फुल लुकिंग के साथ। यहाँ पर मिलता है आपको हाईमोस स्ट्रोब लैम्प, यहाँ पर आपको स्पॉइलर मिल जाता है। और यहीं पर आपको मिलती है ऊपर शार्पन एंटीना, छोटी सी, मतलब दिखने में काफ़ी बड़ी है, इधर से छोटी सी लग रही है। यहाँ पर आपको डिफोगर मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको रेन सेंसिंग वाइपर मिलता है। और नीचे मिलता है आपको वही महिंद्रा का लोगो। और यहाँ पर आपको एक कैमरा मिल जाता है। और यहाँ पर 1 और 2 LED लाइट्स लगी हुई है। नीचे आते हैं आपके 1, 2 4 पार्किंग सेंसर आते हैं। यहाँ पर आपको इसके रिवर्स लाइट मिल जाते हैं। और यहीं पर आपको रिफ्लेक्टर भी मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको इसका एक और डोर मिल जाता है, जहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसिंग बटन मिलती है। तो नंबर 5 डोर आते हैं इस कार में। ये होगी इस कार के रियर की लुक बात। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो गाड़ी के अंदर जाने से पहले मैं आपको की बता देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से इसकी की आती है नए महिंद्रा के लोगों के साथ। यहाँ से अब इसको इस तरीके से ऑन कर सकती है इस की को।
तो ये इसकी ओवरऑल की। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और बताते हैं अंदर क्या क्या इसमें चीज़ें दी गई है। सबसे पहले आते हैं डोर्स पर। तो कुछ इस तरीके से इसका डोर्स आता है। यहाँ पर आपको लेदर का वर्क मिलता है और ये प्लास्टिक में है, पर इसको इस तरीके से यूज़ किया गया है कि आपको दूर से कहीं ना कहीं पूरा जो वर्क है ये आपको लेदर का ही वर्क दिखने को मिलेगा दूर से, लेकिन जो रियल में यहाँ पर आपको सिर्फ लेदर मिलता है, बाकी ये और आपको प्लास्टिक मिल जाता है। यहाँ पर आपको डोर हैंडल मिलता है जो काफ़ी हैवी है। यहाँ पर आपको सिल्वर की लीवर मिल जाता है। यहाँ पर आपको जो पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको चाइल्ड लॉक और ओवरऑल के कंट्रोल्स भी आपको यहीं से मिल जाते हैं। नीचे आपको मिलता है एक बोतल होल्डर और यहाँ पर बाकी कुछ स्पेस, कुछ चीज़ें रखने के हिसाब से। यहाँ पर आपको स्पीकर मिलता है। नंबर ऑफ 12 स्पीकर का सेटअप आता है इस कार में भाई। नंबर ऑफ 12 स्पीकर का सेटअप गिनते गिनते थक जाओगे, इतने इसमें स्पीकर है। और साउंड क्वालिटी की बात करें ना तो गजब तरीके की आती है। सबसे पहले चलते हैं गाड़ी के अंदर। उससे पहले सीट की बात कर लेते हैं। तो सीट आपको मिलती है लेदर यहाँ पर और वेंटिलेटेड सीट्स आती है जो दोनों कलर में आती है आपको, रिच कॉफ़ी कलर में और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के साथ। यहाँ से आप सीट को एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से, इसको पीछे और यहीं से आपको इसको आगे, और यहाँ से आप इसको आगे कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको पीछे कर सकते हैं और इसको सीट को यहाँ से आगे करने के लिए और यहाँ से सीट को इस तरीके से पीछे करने के लिए। तो ये रहा इसका ओवरऑल सीट की बात। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। यहाँ पर आपको हैंडल्स मिल जाता है भाई, क्योंकि गाड़ी काफ़ी ऊँची है। पहले करते गाड़ी को और सीट को कर चाहिए थोड़ा पीछे। ओवरऑल स्टीयरिंग डेकड इसका स्टीयरिंग आता है जहाँ पर लेदर यूज़ की हुई है और यहाँ पर आपको मिलता है महिंद्रा का नया लोगो। और आपको बटन मिल जाती है रफ एंड टफ साइज़ का जो इसका स्टाइल, इसलिए आपको यहाँ पर पियानो बटन नहीं मिलती है, आपको रफ एंड टफ ब्लैक कलर में बटन मिलती है। यहाँ पर आपको म्यूज़िक के कंट्रोल्स मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं इसके क्रूज़ कंट्रोल और ये इसका क्लस्टर। यहाँ पर इसको मिल जाते हैं इसके वाइपर के कंट्रोल जो कि रेन सेंसिंग वाइपर है, ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, इनको मैन्युअली भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर इसके हेडलाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, इनको भी आप मैन्युअली एडजस्टमेंट कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिक भी होते हैं। यहाँ पर आपको मिलते हैं इसके, यहाँ पर आपको मिलता है इसके लाइट को कंट्रोल करने का तरीका, जहाँ से आप उसको लो बीम करना है, हाई बीम करना है, उस हिसाब से। और यहाँ पर आपको एक इसकी बटन मिल जाती है। यहाँ पर आपको पावर स्टार्ट बटन मिलती है और 1, 2, 3 और 4 फ्रंट में आपको जो है एसी बेंट्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको सोनी का स्पीकर मिलता है, सोनी की ब्रांडिंग के साथ। नंबर ऑफ 12 स्पीकर आते हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब आते हैं इसके क्लस्टर पर। तो कुछ इस तरीके से क्लस्टर है। यहाँ पर आपको टेगोमीटर मिल जाता है, यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है और यहाँ पर आपको मिलती है MID, जिस पर बहुत सारी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको पार्किंग का नोटिफिकेशन मिलेगा, क्योंकि ये कार ऑटोमेटिक कार है, इसलिए आपको यहाँ पर पार्किंग का जो है नोटिफिकेशन मिलेगा। और जो बाकी नोटिफिकेशन भी गियर के चेंजिंग के, रिवर्सिंग के, यहीं पर आपको मिलेंगे। यहाँ पर आपको फ्यूल का इंडिकेटर मिलता है और यहाँ पर आपको मिलता है इसके टेम्परेचर का। तो ये रहा इसका स्पीडोमीटर, 220 की स्पीड का कंपनी क्लेम करती है। इसकी MID को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर आपको एक नेविगेशन सिस्टम का बता रहा है। यहाँ पर आपको मिलता है फ्यूल इन्फॉर्मेशन, ड्राइवर इन्फॉर्मेशन, अलर्ट हिस्टोरी, सेटिंग मिलती है और बहुत सारे कंट्रोल और बटन्स आपको मिलते हैं। यहाँ पर ही आपको होता है टायर प्रेशर मॉनिटर, आपको यहीं पर दिखा जाएगा। यहाँ पर आपको इंजन वार्निंग भी मिल जाएगी और यहाँ पर आपको की वार्निंग भी मिल जाएगी। सब की अगर गाड़ी में भूल जाते हो तो इसकी वार्निंग का भी आपको यहाँ पर सिग्नल मिलेगा। तो ये इसका एक क्लस्टर बहुत ही कूल तरीके से बनाया। XUV 700 की जैसे इसका क्लस्टर नहीं है, कुछ डिफरेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गाड़ी उससे नीचे आती है, उससे नीचे सेगमेंट में आती है कार, इसलिए इसके क्लस्टर को ना अलग तरीके से बनाया गया है और रफ एंड टफ से बनाया गया है। सीधी सी बात है, क्योंकि स्कॉर्पियो का आपको पता है किस तरीके से इसका रुतबा है, नेता हो, अभिनेता हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, जो भी हो, पुलिस हो, हर लोग इसका यूज़ करते हैं, हर तरीके के कैटेगरी के पीपल इसका यूज़ करते हैं। तो उस हिसाब से इस गाड़ी को ना डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ पर आपको मिलता है इस तरीके से टच स्क्रीन, 10 इंच की टच स्क्रीन मिलती है, जहाँ पर आपको सारे सिस्टम मिलते हैं। इस तरीके से फ्लाइट करने पर एप्लीकेशन, नेविगेशन सिस्टम, फ़ोन वगैरह सारे सिस्टम आपको यहाँ पर मिलते हैं। इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर आपको म्यूट का बटन मिलता है, SRC का बटन मिलता है, वॉल्यूम कम करने का, म्यूट करने का और वॉइस कमेंट का भी आपको यहीं से बटन मिल जाता है। बाकी जो है आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं नेविगेशन सिस्टम के लिए, एप्लीकेशन के लिए, फ़ोन के लिए और रेडियो म्यूज़िक। इसका होम कुछ इस तरीके से आता है। यहाँ से आप इसकी सेटिंग में जा सकते हैं। तो जो इसकी सेटिंग, जो सारी सेटिंग है, ड्राइवर इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ड्राइवर इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से सेव कर सकते हो। तो बहुत सारे फीचर्स है, मतलब काम के सारे फीचर्स इस गाड़ी में आपको मिलेंगे। हाँ, महिंद्रा XUV 700 की अगर बात करें तो उससे कहीं ना कहीं फीचर्स में आपको ये कम मिलेंगे, पर हाँ मतलब सारे फीचर्स, लगभग ज़रूरत के सारे फीचर्स मिलेंगे और प्राइस के हिसाब से काफ़ी बढ़िया फीचर्स है। इसकी टच स्क्रीन की बात हुई, नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको मिलते हैं इसके AC के कंट्रोल्स। यहाँ से आप इसके जो AC के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से ऑटो AC इनके कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से आपको मिलता है इसके फैन स्पीड के लिए, कम करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए, ऑटो AC और एयर रिफाइन करने के लिए, मूड चेंज करने के लिए और बाकी भी सारे कंट्रोल यहाँ से मिलते हैं। ये बटन काफ़ी सुंदर है यार, मतलब देखो कितनी प्यारी सी बटन लग रही है, कुछ अलग तरीके से इसको यहाँ पर किया है। और SOS बटन आपको यहाँ पर मिलती है। XUV 700 आपको SOS बटन ऊपर मिलती है यहाँ की जगह, लेकिन इसमें आपको यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर आपको कैमरे के लिए, जैसे इस तरीके से आप इससे कैमरे को ऑन कर सकते हैं, यहाँ से इसके जो कैमरे को रन कर सकते हैं इस तरीके से।
इस यहाँ पर जो आपको कंट्रोल से दिए गए इस तरीके से आपके कंट्रोल एक जो कैमरा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आपको किस तरह का व्यू चाहिए, आपको दोनों साइड का व्यू मिल रहा है। यहाँ से आप इसके एक साइड के व्यू को कर देख सकते हैं, यहाँ से आप इसके राइट साइड के व्यू को देख सकते हैं। तो ये इसका ओवरऑल टच स्क्रीन की बात, इसमें फंक्शन की बात। यहाँ पर आपको हाई हिल कंट्रोल भी मिलता है। यहाँ पर आपको मिलता है इसका गियर बॉक्स वेरिएंट में आपको मिल जाता है यहाँ पर वायरलेस चार्जर। इससे जो बेस्ट वेरिएंट आते हैं उसमें नहीं आता है। ये JTL लग्जरी पेट्रोल वाला, तो इसमें आपको वायरलेस चार्जर मिलेगा और यहाँ पर आपको मिलेगा एक USB कनेक्टर और एक चार्जिंग के लिए। और यहाँ पर आपको मिलते हैं पैसेंजर एयरबैग्स और इनके नोटिफिकेशन। नंबर ऑफ 6 एयरबैग इस कार में आते हैं, 1 2 इधर साइड का 3 पीछे तक और एक 4 5 ऐसे कुल इसमें आते हैं टोटल 6 एयरबैग्स आते हैं इस कार में। यहाँ पर आते हैं तो इसके सनवाइज़र की बात करें तो यहाँ पर आपको टिकट होल्डर मिलता है, मिरर नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर आपको आता है इस तरीके से। और जैसे आप इसको ऑन करते हैं यहाँ पर लाइट भी स्टार्ट हो जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर आपको मिरर मिल जाता है, यहाँ आपको एयरबैग्स के नोटिफिकेशन मिलेंगे। यहाँ पर आपको मिलता है माइक और 1 2 3 4 5 2 डोर से पीछे और 1 और 2 इस तरीके से आपको मिलते हैं इसके 12 स्पीकर, जिसमें आपको 2 1 और 2 डोर पे ट्विटर मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको मैनुअली एडजस्ट करने का ही मिलता है। और भाई सबसे मेन बात, यहाँ पर आपको मिलती है सनरूफ स्कॉर्पियो एन में। स्कॉर्पियो में नहीं आती थी, स्कॉर्पियो एन में जो है आपको सनरूफ मिल जाती है। इसको आप इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो भाई ये इसकी सनरूफ, यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं इस तरीके से दबा के रखने पर। ये कुछ इस तरीके से पीछे जाती है और काफ़ी बड़ी सनरूफ है भाई, काफ़ी दूर तक जाती है मतलब। और यहाँ पर आपको मिलता है इसकी जो बाहर की मिट्टियों के अंदर ना, उसके लिए ये सिस्टम मिल जाता है आपको यहाँ पर। तो इसके सनरूफ की बात करते हैं, इसकी सनरूफ काफ़ी बड़ी सनरूफ है। अब इसको यहीं से आप ऑफ कर सकते हो कुछ इस तरीके से। इस बटन को दबा के रखना पड़ता है और इसको आप मैनुअली तरीके से बंद कर सकते हैं। तो इसके सनरूफ की बात अब हो चुका है हमारा ऑल ऑन। यहाँ पर आपको मिल जाता है ग्लव बॉक्स, जिस पर आपको मिलता है कूलिंग का सिस्टम मिल जाता है इसके टॉप एंड वेरिएंट में। और यहाँ पर आपको लेदर यूज भी मिलती है, लेकिन यहाँ से जो है ना ये लेदर यूज भी नहीं है, ये महिंद्रा की कलाकारी है कि कॉस्ट कटिंग भी हो जाएगी और लुक का लुक आ जाता है दोनों तरीके से। तो यहाँ पर आपको जो है ना प्लास्टिक मिल जाता है और उसको यूज़ देखो यहाँ से ना आपको सिलाई देखने को मिलेगी, जिससे आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा लेदर है टेबल की, यहाँ तक कि आपको लेदर का यूज़ मिलता है। ड्यूअल टोन इसका इंटीरियर आता है इस कार का। ग्रेफ हैंडल्स आ जाते हैं, 6 एयरबैग्स आ जाते हैं और यहाँ पर आपको सन ग्लास होल्डर मिल जाता है और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं इसके 2 LED लाइट्स इस तरीके से। तो ये इसका ओवरऑल फ्रंट का लुक कुछ इस तरीके से कार है। अब चलते हैं गाड़ी के रियर के लुक में, देखते हैं कैसे से इसका रियर का लुक है, क्या क्या उसमें चीज़ें हैं। हाँ एक चीज़ बताना रह गई थी, यहाँ पर आपको मिलता है इसका आर्म रेस्ट। यहाँ पर आपको की होल्डर मिल जाता है। यहाँ पर ज़्यादा जगह इसलिए नहीं है क्योंकि इसके ठीक ही नीचे आपको AC बेल्ट मिल जाते हैं और स्लाइड भी नहीं होता है। ये आपको लेदर रेट मिलता है ये चीज़ें। और यहाँ पर आपको बाकी सारा जो है प्लास्टिक का ही यूज़ मिलता है। ये पूरा जो यूज़ है ये मिलता है आपको पियानो यूज़ में, इसको जो है पूरा वर्क किया गया है। ये इसका ऑटोमेटिक गियर सिस्टम है। यहाँ पर आपको मिलता है गियर बॉक्स मैनुअल तरीके ऑटोमेटिक वाला, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव मोड के लिए। यहाँ पर आपको इसके मोड का, यहाँ पर आपको 4 व्हील ड्राइव और 4WH का जो है यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं। और जो बाकी बटन से यहाँ पर जैसे भी इसको इस तरीके यहाँ पर आ गया, इसको और पुश करते हैं ये यहाँ पर आ गया, कुछ इस तरीके से चेंज होता रहता है। यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाती है कप होल्डर के हिसाब से। तो कुछ इस तरीके से इसका जो है ओवरऑल चीज़ है, इंटीरियर है फ्रंट का। अब रियर में चलते हैं स्कॉर्पियो के क्या क्या चीज़ में रियर में है। तो ये इसका पीछे का डोर 90 डिग्री नहीं ओपन होता है, बट जो भी है ठीक है। यहाँ पर आपको वही लेदर का यूज़ मिलता है, प्लास्टिक। यहाँ पर आपको पावर विंडो के बटन मिल जाती है। यहाँ पर आपको इसका जो सिल्वर में हैंडल मिल जाता है, काफ़ी हेवी हैंडल आता है। और यहाँ पर आपको वही सिल्वर में इसका लीवर मिल जाता है। नीचे आपको मिलता है एक बोतल होल्डर और यहाँ आपको मिलता है इसका चौथा स्पीकर। और आप चलते हैं गाड़ी के अंदर, काफ़ी ऊँची गाड़ी है भाई। अब आ गए हम इस गाड़ी के अंदर। भाई ये रहा ओवरऑल पीछे से कुछ इस तरीके से कार दिखती है, काफ़ी लग्जरी दिखती है और काफ़ी ऊंचाई महसूस होती है इस कार के अंदर बैठने के बाद। नीचे आपको इसके AC बैंड मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है इसके AC बैंड के फ़ैन को कंट्रोल करने का बटन। और यहाँ पर आपको एक चार्जर मिल जाता है जो कि XUV 700 में नहीं आता है, इसमें दिया ये काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर आपको मिलते हैं कुछ इस तरीके से सीट, ड्यूअल टोन, वही रिच कॉफ़ी कलर और ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन के साथ। यहाँ आपको आर्म रेस्ट मिल जाता है। हेडरेस्ट की बात करें तो आपको एडजस्टेबल मिलते हैं चारों। और यहाँ पर आपको इसके ग्रेफ हैंडल मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको हुक मिल जाता है और यहाँ पर आपको इसको एक और LED लाइट मिल जाता है। चलो अब इसके भी पीछे चलते हैं, देखते हैं पीछे से कार किस तरीके से दिखती है। पीछे जाने के लिए आपको यहाँ से सिर्फ इसको इस तरीके से
ये ऑटोमेटिक लीवर आता है, इसमें हाइड्रोलिक आता है जिससे पूरी पीछे चली जाती है। यहाँ पर कोई स्पेस मिलती है। अब पीछे बैठ के देखते हैं इसमें कैसी के पीछे से स्पेस आती है इस कार के अंदर। तो पीछे से बात करें तो हाँ, जो मेरी हाइट है लगभग 6 फीट की समथिंग, उस हिसाब से ये भी आपको मतलब बैठने के लिए व्यवस्था है। अगर आप लंबे रूट पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अनकंफर्टेबल महसूस कराएगी, लेकिन हाँ, अगर आप कहीं 100 किलोमीटर के अंदर एरिया में जाते हैं तो आप इसमें कंफर्टेबली जा सकते हैं इस कार में। यहाँ पर आपको हेडरेस्ट है वो यहाँ पर वो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है, मतलब पीछे हो, बीच में हो और फ्रंट में हो, तीनों सीटों पर आपको तीनों एरिया में आपको ना एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। और यहाँ पर भी हाइट काफ़ी ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे सर में लग रहा है गैप। और यहाँ पर आपको इसका एक और लाइट मिल जाता है जिसमें भी आपको 1 और 2 पॉइंट मिलते हैं। और यहाँ पर आपको इसके डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको इसका एक और स्पीकर मिल जाता है। और यहाँ पर आपको इसको वापस एक स्पीकर मिल जाता है। यहाँ पर स्पीकर मिलता है, यहाँ पर स्पीकर मिलता है। स्पीकर की तो आपको समझ में आती है यार भाई कि कार को चलाता कौन है, कैसे लोग चलाते, किस तरीके से चलाते। तो साउंड की तो काफ़ी पूरी तरीके से ख्वाहिश पूरी की गई है महिंद्रा की तरफ से। अब चलते हैं गाड़ी के रिवर्स से बूट की तरफ। कैसा क्या इसका बूट है, क्या क्या उसमें चीज़ें हैं वो मैं बताता हूँ आपको। ये रहा इसका ओवरऑल बूट, कुछ इस तरीके से है। स्पेस ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप जैसे इस सीट को फोल्ड कर देते हो ना, यहाँ से इस बेल्ट को खींचने के बाद तो काफ़ी आपको स्पेस बड़ी मिल जाती है। इसको थोड़ा ना वर्क टाइम में क्या है, थोड़ा इसका आपको क्रोम मिलेगा, मतलब झुका हुआ मिलेगा, जिससे ना कहीं आप थोड़ी बहुत चीज़ इसमें रख सकते हो। फिर इसका बूट, यहाँ पर आपको जो है इसका लीवर मिल जाता है। ये किस लिए दिया है ये तो नहीं पता कि इसका यूज़ क्या है, ये भी नहीं किसी को अभी तक समझ में आ रहा है। इसको करते ऑफ। अब चलते बोनेट पर, बात करते हैं इसकी इंजन की। कैसा क्या इसका इंजन है। ये है इसका इंजन, पेट्रोल इंजन है जो आता है एम स्टालियन इसका इंजन आता है। 1199 सीसी की डिस्प्लेसमेंट के साथ 200 bhp की पावर निकालता है भाई साहब। 200 bhp की, सोच सकते हैं गाड़ी किस तरीके से चलती होगी। और 370 Nm का इस कार का टार्क आता है। नंबर 4 सिलेंडर के साथ इसके पर सिलेंडर पर 4 वाल्व आपको मिल जाते हैं। तो इसके इंजन की बात, स्कॉर्पियो के डीजल इंजन की बात करूँ तो वो आता है लगभग 2198 सीसी का इंजन आता है, जिसमें आपको मिलती है 172 bhp की मैक्स पावर और मिलता है 400 Nm का टार्क। तो ये इसके इंजन की बात, काफ़ी भाई हैवी इसका इंजन आता है। आप परफॉर्मेंस सोच सकते हो कितनी हाई इसकी परफॉर्मेंस इस कार की आती है। इसका इंजन का सेटअप कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आपको इंस्टॉलेशन मिल जाता है जो इसकी वॉइस को है उसको कम करने के हिसाब से। प्राइस की बात करें तो भाई 12 लाख से इसकी प्राइस स्टार्ट होती है और प्राइस जाती है लगभग 23,90,000 के बीच।